हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बहुत ही कमाल के यूज़फुल स्ट्रक्चर्स मिलने वाले हैं, क्योंकि दोनों ही प्योर मतलब बिल्कुल ही इंग्लिश में ही सारे सेंटेंसेस सारे स्ट्रक्चर्स इनके इंग्लिश में ही रहे हैं। तो बहुत ही यूज़फुल चीज़ें मुझे मिली हैं जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ आज। और वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक एक सबटाइटल में ना जो मतलब एक एक जो फ्रेम है, हर फ्रेम में दो दो तीन तीन सेंटेंसेस हैं। तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कट टू कट शॉर्ट में समझाने की और अच्छे से एक्सप्लेन करने की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला यहाँ सेंटेंस लिखा हुआ है, पहली बार जब आप यहाँ थीं हमने तीखा वाला किया था। पहला सेंटेंस है, पहली बार जब आप यहाँ थीं। ठीक है, तो ये कौन सा सेंटेंस है? ये सेंटेंस है आपका सिंपल पास्ट का। इसके अंदर कुछ एक्शन नहीं है। जब आप यहाँ बैठी थी, खेल रही थी, ये सब कुछ होता, सो उसमें एक्शन होता, बैठना उठना खेलना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर है जब आप यहाँ थी। ठीक है, सो पिछली बार, इसके लिए हम लगाएंगे लास्ट टाइम। अभी जो लास्ट टाइम है, ये सेंटेंस के बाद में भी लगा सकते हो, शुरू में भी लगा सकते हो। जब आप यहाँ थी। ठीक है, अब चाहो तो जब के लिए आप वैन लगा सकते हो और चाहो तो हटा सकते हो, क्योंकि ऐसे स्ट्रक्चर्स आपको बहुत मिलेंगे। जैसे ये बन जाता लास्ट टाइम व्हेन यू वर हेयर। ठीक है, और इन्होंने जब बोला लास्ट टाइम यू वर हेयर, तो यहाँ पर भी जब का सेंस अपने आप आ जाएगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पर जो है इन्होंने बोला आप यहाँ थी, ये सेंटेंस बना आपका सिंपल पास्ट का, जिसके अंदर कुछ एक्शन नहीं है। सो किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड, और वो कहाँ थी। ठीक है, तो आप यहाँ थी, आपकी बात कर रहे हैं यू, मेन वर्ड आया वर, कहाँ थी? यहाँ, हेयर। सो लास्ट टाइम यू वर हेयर, पिछली बार आप यहाँ थी, या फिर जैसे हिंदी में मैंने बोला पिछली बार यहाँ थी तब ये हुआ था, तो जब का सेंस अपने आप यही आएगा कि लास्ट टाइम व्हेन यू वर हेयर, या फिर लास्ट टाइम यू वर हेयर, पिछली बार जब आप यहाँ थी हमने तीखा वाला किया था। मतलब एक जो कॉन्टेस्ट था, कुछ भी था, तो तीखा वाला। अब इस तीखे वाले के लिए यहाँ पर मैंने बताया हुआ वाला जो सेंस है, सो हम वन का यूज़ करेंगे। जैसे कि हम लोग वो लंबा वाला लड़का, दैट लॉन्ग वन बॉय, इस तरह से। सो हमने तीखा वाला किया था। ठीक है, तो फिलहाल तीखे वाले को हटाओ, इग्नोर करो, यहाँ लिखो हमने किया था। ये सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट वाला। ठीक है, सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, पास्ट इंडेफिनिट डूअर मेन वर्ड और एक्शन। डूअर कौन है? हमने, वी। मेन वर्ड लगेगा डिड, एक्शन क्या है? करना, डू, वी डिड डू। डिड छुपा डू के अंदर, और डू की सेकंड फॉर्म बन गई जो कि डिड ही होती है। ठीक है, वी डिड हमने किया था तीखा वाला। सो तीखे को स्पाइसी, इन सब चीज़ों के हॉट का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हॉट, सो हॉट वन, तो यहाँ पर इन्होंने हॉट ही यूज़ किया हुआ है तीखे के लिए, और करते भी हैं दिस चिली इज़ रियली हॉट, कि भाई बहुत तीखी है ये मिर्च, इस तरह से। सो पिछली बार जब आप यहाँ थी हमने तीखा वाला किया था। लास्ट टाइम यू वर हियर वी डिड हॉट वन। और हमने सच में दुनिया की सबसे तीखे चिप्स खाए थे। ठीक है, जो टर्म है सच में, इसको इग्नोर करो। हमने दुनिया के सबसे तीखे चिप्स खाए थे, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। डूअर मेन वर्ड एक्शन की ही फॉर्मेशन रहेगी। डूअर कौन है? हमने, वी। मेन वर्ड क्या लगेगा? डिड। एक्शन क्या है यहाँ पे? खाना, ईट। डिड छुपा, ईट में एट बन गया सेकंड फॉर्म। वी एट, हमने खाए थे द हॉटेस्ट चिप्स इन द वर्ल्ड, दुनिया के सबसे तीखे चिप्स। अब जो टर्म बची सच में, इसके लिए हम क्या लगाएंगे? जैसे दरअसल, सच में, वास्तव में, इसके लिए हम यूज़ करते हैं एक्चुअली, या फिर रियली का भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फॉर रियल भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ कहाँ लगेगी? एक्शन से पहले। एक्शन क्या है? एट, एट से पहले हम लगा देंगे एक्चुअली। वी एक्चुअली एट द हॉटेस्ट चिप्स इन द वर्ल्ड, हमने असल में, हमने सच में दुनिया के सबसे तीखे चिप्स खाए थे। और पता नहीं किसी ने देखा था लेकिन ये असली था। ठीक है, जैसे हम कहते हैं पता नहीं यार किसी ने देखा भी था कि नहीं, लेकिन ये असली था, वो वाला सेंस है। और के लिए एंड लगाया, साइड में रख दिया। पता नहीं, ये जो टर्म है छोटी सी, पता नहीं, ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, कि मैं नहीं जानता, इस तरीके से। ठीक है, पता नहीं, इसको हम कैसे बोलेंगे? आई डू नॉट नो। डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन, कि मैं नहीं जानता। सो डूअर कौन है? मैं, आई, मेन वर्ड डू, फिर नॉट, एक्शन क्या है? जानना, नो मतलब पता होना। आई डू नॉट नो, पता नहीं किसी ने इसे देखा था। ठीक है, अब यहाँ पर इफ का सेंस अपने आप आएगा कि पता नहीं यार अगर किसी ने देखा था, वो वाला। आई डोंट नो इफ। ठीक है, डोंट नो इफ किसी ने देखा था। अब ये जो सेंटेंस है, किसी ने ये देखा था, ये जो सेंटेंस है ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट, किसी ने ये देखा था। सो यहाँ पे देखना एक्शन है, और करने वाला कौन है? किसी ने। ठीक है, तो समवन, एनीवन, वो वाला। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की ही फॉर्मेशन रहेगी। डूअर कौन है? एनीवन, किसी ने देखा था। ठीक है, मेन वर्ड लगा डिड, एक्शन क्या है? देखना, सी। डिड छुपा सी में, सॉ बन गया। एनीवन सॉ, तो पूरा सेंटेंस क्या बना? एंड आई डोंट नो इफ एनीवन सॉ दिस, कि पता नहीं अगर किसी ने ये देखा था लेकिन ये असली था।
लेकिन के लिए बट लगाया, साइड में रख दिया, ये असली था। ये सेंटेंस है आपका सिंपल पास्ट का, इसके अंदर कुछ एक्शन नहीं है। सो ये असली था। किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड, और वो क्या था, ठीक है। सो ये की बात कर रहे हैं, इट, मेन वर्ड आया वॉज, क्या था वो? असली, रियल, ठीक है। सो पूरा सेंटेंस क्या बना? और पता नहीं कि किसी ने देखा था लेकिन ये असली था। एंड आई डोंट नो इफ एनीवन सॉ दिस बट इट वाज रियल। हमने सच में दुनिया की सबसे तीखी मिर्च खाई, या फिर खाई थी, ठीक है। अब जो यहाँ टर्म है सच में, यहाँ पर मैंने इसके लिए लगाया है, मैंने नहीं, इन्होंने जो बोल रहे हैं, यहाँ पर इन्होंने यूज़ किया रियली, पहले किया था एक्चुअली, अब क्या रियली। तो मैं वही बता रहा हूँ, ये चीज़ें ना बदल जाती हैं। जरूरी नहीं है कि आपको सच में के लिए रियली ही लगाना है या फिर एक्चुअली ही लगाना है, आप दो जो चाहो, फॉर रियल, ठीक है। सो यहाँ पर जो टर्म है सच में, इसके लिए फिलहाल इग्नोर करो, सेंटेंस पकड़ो, हमने दुनिया की सबसे तीखी मिर्च खाई, वही पास्ट इंडेफिनिट है, डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है? हमने, वी, मेन वर्ड डिड, एक्शन ईट, डिड छुपा ईट में, एट बन गया, वी एट, हमने खाई थी द हॉटेस्ट चिलीज इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे तीखी मिर्च है। अब जो बची है टर्म सच में, इसके लिए मैंने क्या लगाया? रियली। रियली मैंने कहाँ लगाया? एक्शन से पहले। एक्शन क्या है? एट, इससे पहले मैंने रियली लगा दिया, पहले वाले में एक्चुअली लगाया था। सो वी रियली एट द हॉटेस्ट चिलीज इन द वर्ल्ड। अब ये करिए, यहाँ पर जो इन्होंने सेंटेंस बोला ना, इट वॉज नॉट ग्रेट फॉर मी, ये इस तरीके से बोला था। अब इसका मतलब क्या हुआ? इट वॉज नॉट ग्रेट फॉर मी, ये टर्म है कि भाई मुझे इसमें मज़ा नहीं आया। अगर वैसे देखोगे तो इसका मतलब निकलेगा ये मेरे लिए अच्छा नहीं था, ठीक है। लेकिन अगर आपको कहीं पे ये बोलना हो ना कि यार मुझे इसमें मज़ा ही नहीं आया, बकवास थी वो, तो सो इट वॉज नॉट ग्रेट फॉर मी, इट वॉज नॉट गुड फॉर मी, इस तरीके से भी हम लगा सकते हैं। सो ये सेंटेंस इसमें ऐसा बनाया कि इसमें मुझे मज़ा नहीं आया, कि मतलब ये चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं थी, ठीक है। सो सिंपल पास्ट के फॉर्म में बना दिया कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं था, ठीक है। तो किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड नॉट, और वो क्या नहीं था। सो इट, मतलब ये की बात करें, इट, फिर मेन वर्ड वॉज, उसके साथ नॉट, अब वो क्या क्या नहीं था? अच्छा नहीं था। सो ग्रेट, इट वॉज नॉट ग्रेट मेरे लिए, फॉर मी, इस तरीके से सेंटेंस बना, ठीक है। अगर मानो कि आपको कोई, आप कहीं पिकनिक पे गए, फिर किसी चीज़ में गए, आपको वहाँ पे बहुत मज़ा आया, ठीक है, और आप अपने दोस्त के किसी को बता रहे हो, सो दैट वाज अमेजिंग फॉर मी, दैट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी, दैट वाज ग्रेट फॉर मी, हम इस तरीके से बता सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मुझे मज़ा नहीं है, इट वाज नॉट ग्रेट फॉर मी। अब ये कह रहा है मैं रो रहा था, ठीक है, और वहाँ बोला मैं भी रो रही थी। अब समझने की कोशिश करना, सेंटेंस सिंपल है। पहला जो है मैं रो रहा था, कौन सा सेंटेंस है आपका? पास्ट का कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, डूअर कौन है? मैं, आई, मेन वर्ड वॉज, अब मैं क्या कर रहा था? रो रहा था। सो क्राई का यूज करेंगे, क्राई की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, आई वॉज क्राइंग, मैं रो रहा था। सेंटेंस अगला है, ये करिए मैं भी रो रही थी। अब इन्होंने यहाँ पर बोला आई वॉज टू, ठीक है। अब ये टू यहीं पर ही खत्म कर दिया था, आई वॉज टू। तो ये सेंटेंस होते हैं जो कॉन्टेक्स्ट में समझ में आते हैं कि बात चल क्या रही है, उसी से समझ में आ जाता है, ठीक है। अगर मान लो कोई मेरा दोस्त है, वो कह रहा था कि भाई उस दिन तो मतलब हम जब पार्टी वार्टी करके घर पर आए थे कि मैं बहुत थक गया था, आई वॉज एग्जॉस्टेड, और मैं बोली यार आई वॉज टू, मतलब मैं भी थक गया था। सो मुझे पूरा बताने की जरूरत नहीं है, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना कि उन्होंने बोला भाई मैं बहुत थक गया था, और मैं इतने बोलूँगा हाँ यार मैं भी, तो मैंने भी इतना ही बोला कि मैं भी, मैंने पूरा नहीं बोला कि हाँ मैं भी थक गया था। सेम इंग्लिश में भी होता है। तो यहाँ पर इसने बोला आई वॉज क्राइंग, मैं रो रहा था, और यहाँ पर सेलिना ने बोला आई वॉज टू, ठीक है, मतलब मैं भी रो रही थी, ठीक है, इस तरीके से बना। अब ये कह रहा सबसे अच्छा हिस्सा था, उसके बाद आपको देखने के लिए मंच के पीछे जाना, ठीक है। अब ये इसको ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास एक कमेंट आया था कि सर ये ना नी ने वाली जो चीज़ आप बोलते हो इसको आप समझा दो, मतलब ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आती है, मैं क्लियर करता हूँ दोबारा से। कोई भी जो बात होती है जिसके पीछे ना नी ने लगता है, जैसे कि पढ़ना अच्छी बात है, ठीक है, सो स्टडी नहीं लगेगा, वो स्टडीइंग आएगा। क्रिकेट खेलना सेहत के लिए अच्छा होता है, सो प्लेइंग क्रिकेट इज़ गुड फॉर हेल्थ, तो प्ले क्रिकेट नहीं, प्लेइंग क्रिकेट। अगर मैंने यहाँ बोला प्ले क्रिकेट, तो ये तो डू वाला सेंटेंस बन गया, जहाँ पे मैं किसी को कुछ करने के लिए बोल रहा हूँ। इसका मतलब निकलेगा क्रिकेट खेलो। अगर मैंने ये बोला ना कि प्ले क्रिकेट, तो उसका मतलब है क्रिकेट खेलो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ क्रिकेट खेलना सेहत के लिए अच्छा होता है, सो प्लेइंग क्रिकेट इज़ गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। वीडियोस बनाना मुझे पसंद है, सो आई लाइक मेकिंग वीडियोस, ठीक है, वीडियो बनाना, ठीक है, ऐसे। सो यहाँ पर ये कह रहा है सबसे अच्छा हिस्सा था, ठीक है। अब मैंने बताया हुआ है ये सेंटेंस जो होते हैं जिसके एंड में इज या वॉज आपको लगा हुआ मिल जाएगा, तो वो ये था, अपने अंदर ये सेंस लेकर चलता है, ठीक है। तो सबसे अच्छा हिस्सा था, द बेस्ट पार्ट वॉज, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद आपको देखने के लिए मंच के पीछे जाना, तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा? मंच के पीछे जाना, आपको देखने के लिए उसके बाद,
ऐसे बनेगा। चाहो तो उसके बाद के लिए पहले लगा दो आफ्टर दैट, आफ्टर दैट मतलब उसके बाद। ये जो है टर्म आफ्टर दैट आप सेंटेंस से पहले भी लगा सकते हो, बाद में भी लगा सकते हो, मैंने बाद में लगा दिया आफ्टर दैट, ठीक है। आपको देखने के लिए मंच के पीछे जाना, ठीक है। तो यहाँ पर नानीने वाला सेंस आया, जानना, ठीक है। सो गोइंग बैक स्टेज, ठीक है, मंच के पीछे जाना, बैक स्टेज जाना। गोइंग बैक स्टेज किस लिए? टू चेक यू, आपको चेक करने के लिए, आपको देखने के लिए। आफ्टर दैट उसके बाद, अब चाहो तो आफ्टर दैट आप पहले लगा सकते हो। आफ्टर दैट गोइंग बैक स्टेज टू चेक यू, इस तरीके से कि उसके बाद आपको देखने के लिए मंच मतलब बैक स्टेज देखने के लिए जाना, ऐसे। सो पूरा सेंटेंस क्या बना? सबसे अच्छा हिस्सा था उसके बाद आपको देखने के लिए मंच के पीछे जाना। द बेस्ट पार्ट वॉज गोइंग बैक स्टेज टू चेक यू आफ्टर दैट। मैं पागल हो रहा था क्योंकि मेरे मुंह में आग लग गई थी। अब जो यहाँ पे पहला सेंटेंस है ना, मैं पागल हो रहा था, इसको हम कैसे बनाएंगे? एक तो है आई वॉज गोइंग मैड, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। आई वॉज गोइंग मैड कौन सा सेंटेंस है? ये सेंटेंस है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस, रहा था, रही थी। अब पागल हो रहा था, तो पागल होने के लिए ना फ्रीक आउट का हम यूज़ करते हैं, घबराने के लिए और पागल होने के लिए फ्रीक आउट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एकदम से डर जाना, वो जो घबराहट होती है कि अगर किसी ने मुझे डरा दिया तो मैं बोलूँ यार यू फ्रीक्ड मी आउट, ठीक है। घबराने के लिए, डरने के लिए और बहुत मतलब पागल हो जाने के लिए, उसको भी हम फ्रीक आउट बोलते हैं कि कोई पागलपंती दिखा रहा है, वाई आर यू फ्रीकिंग आउट, ठीक है। मतलब आत्मसंतोष खो देना, संतुलन खो देना, वो वाला सेंस। सो मैं पागल हो रहा था, तो यहाँ पर कैसे बनाया? पास्ट कॉन्टिन्यूस का लेकर डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है? मैं, आई, मेन वर्ड वॉज। अब क्या हो रहा था? पागल हो रहा था। सो फ्रीकिंग आउट, आई वॉज फ्रीकिंग आउट, तो मैं पागल कर रहा था ये नहीं, ठीक है। अगर कोई पागल कर रहा हूँ, सो आई वॉज फ्रीकिंग हिम आउट, तो उसका नाम आ जाएगा, मतलब वो पर्सन आ जाएगा कि अगर मैं किसी को पागल कर रहा हूँ। अगर मैंने सिर्फ इतना बोला ना आई वॉज फ्रीकिंग आउट, तो यहाँ पर वो अपने आप सेंस लेकर चलेगा कि मैं हो रहा था, ना कि कर रहा था। अगर मैं कर रहा था, सो वहाँ पर वो पर्सन आ जाएगा फ्रीक और आउट के बीच में कि आई वॉज फ्रीकिंग हिम आउट, मैं उसको पागल कर रहा था, समझ रहे हो। सो आई वॉज फ्रीकिंग आउट, मैं पागल हो रहा था क्योंकि मेरे मुंह में आग लग गई थी। आग लगने को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, समथिंग इज ऑन फायर। समथिंग इज ऑन फायर का मतलब उसमें आग लग रही है, ठीक है, इस तरह से। सो आग लगने के लिए टर्म हम यूज करेंगे ऑन फायर, ठीक है, कंफ्यूज होना ही नहीं है। दैट हाउस वॉज ऑन फायर कि मतलब उस घर में आग लग गई थी, इस तरीके से, ठीक है। सो माई माउथ वॉज ऑन फायर, ये सेंटेंस है आपका सिंपल पास्ट, ठीक है। आग लग गई थी, तो मैंने इसको सिंपल पास्ट में लग बनाया है, ठीक है। तो मेरा मुंह, तो मतलब किसकी बात करें हम? मेन वर्ड और वो क्या था, ठीक है। सो मेरा मुंह, माई माउथ, फिर मेन वर्ड वॉज, अब उसमें आग लगी थी, वॉज ऑन फायर। तो पूरा सेंटेंस क्या बना? मैं पागल हो रहा था क्योंकि मेरे मुंह में आग लग गई थी। आई वॉज फ्रीकिंग आउट, आई वॉज गोइंग मैड बिकॉज, या फिर कॉज। सो कॉज और बिकॉज दोनों सेंस, जो सेंस होता है दोनों का सेम चलता है। अब मेरा सेम और सेंस मिक्स हो गया, सेंस बन गया, अजीब सा कुछ निकल गया था, ठीक है। सो आई वॉज फ्रीकिंग आउट कॉज माई माउथ वॉज ऑन फायर, ठीक है। सो हम यहाँ पे कॉज का यूज़ कर दिया, बिकॉज भी आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, ठीक है, बिकॉज, ठीक है। बिकॉज और कॉज की जगह एक तीसरी और चीज़ है एज, ए एस, हम उसका भी यूज़ कर सकते हैं कि आई वॉज फ्रीकिंग आउट एज माई माउथ वॉज ऑन फायर, तो ये भी सही है। सो कंफ्यूज नहीं होना है कि सिर्फ बिकॉज कहाँ लगाऊँ, एज कहाँ लगाऊँ। जब हम पहले कोई चीज़ बता देते हैं, उसका जो कारण होता है उसको बताने के लिए आप एज का भी यूज़ कर सकते हो। सो आई वॉज फ्रीकिंग आउट, में पागल हो रहा था बिकॉज माई माउथ वॉज ऑन फायर। मैं आपके ड्रेसिंग रूम में चला आया, ठीक है। अब चला आया, इसके लिए हम चाहें सो केम, वेंट, इसका भी यूज़ कर सकते हैं। आई वेंट इनटू, ठीक है, आई केम इनटू, इस तरीके से। एक होता है वॉक इनटू, ठीक है। वॉक इनटू भी सेम ही चीज़ होती है कि चल के अंदर आया, ठीक है। वॉक अवे, चल के दूर चला गया, ठीक है। सो वॉक के साथ भी ना काफ़ी सारे फ्रेजल वर्ब्स बन जाते हैं। वॉक इनटू का मतलब होता है कि अंदर आना, वॉक इनटू ही टर्म अंदर आने पे चलती है कि मैं आपके ड्रेसिंग रूम में आ गया, मैं आपके ड्रेसिंग रूम में चला आया। सो सेंटेंस है ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का। डूअर मेन वर्ड एक्शन का ही फॉर्मेशन रहेगा। डूअर कौन है? मैं, आई, मेन वर्ड लगा डिड, एक्शन यहाँ पे वॉक इनटू, ठीक है। और वॉक इनटू का हमेशा आप समझेंगे कि यहाँ पर अंदर आने के लिए ही हम बोलते हैं। सो वॉक के अंदर डिड छुपा, वो बन गया वॉकड इनटू। आई वॉकड इनटू, मैं आ गया, मैं चला आया। कहाँ? आई वॉकड इनटू योर ड्रेसिंग रूम, मैं आपके ड्रेसिंग रूम में चला आया, ठीक है, इस तरह से। क्या आपको याद है ये कौन सा सेंटेंस है? क्या आपको याद है ये सेंटेंस? क्या मतलब यू रिमेंबर, डू यू रिमेंबर, इस तरीके से कि आप इस चीज़ को याद रखती हो, इस तरीके से, ठीक है।
अगर यहाँ पर ये बोलो कि सर आपको कुछ है, तो इस चीज़ के लिए तो मैंने हैव का बताया हुआ है, यहाँ पर आप हैव का भी यूज़ कर सकते हो। डू यू हैव दिस इन योर मेमोरी, ठीक है, इस तरीके से बन सकता है घूम फिर के। रिमेंबर एक टर्म बहुत अच्छी है, आपको हैव लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आई रिमेंबर, मुझे याद है। इसने पूछा क्या तुम्हें याद है, डू यू रिमेंबर। सो जो भी सवाल ऐसा आता है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ, या फिर क्या से शुरू हो जाता है और उसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ, वहाँ पर मेन वर्ड सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है। सो डू बाहर निकल के आ गया सबसे पहले, डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है, क्या तुम्हें याद है। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, मैं आपके ड्रेसिंग रूम में चला आया, क्या आपको याद है, आई वॉकड इनटू योर ड्रेसिंग रूम, डू यू रिमेंबर। ये कह रही है हाँ बिल्कुल मुझे याद है अच्छे से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये सेंटेंस का मतलब ये कॉन्टेक्स्ट वाला है। उसने पूछा क्या आपको याद है, अगर मैं यहाँ पर हिंदी में बोलूँ हाँ है, तो मैंने यहाँ पर पूरा नहीं बोला कि हाँ मुझे याद है, मैंने सिर्फ इतना बोला हाँ है। सो ऐसी चीज़ों में जैसे हाँ बिल्कुल, यस ऑफ कोर्स, आई डू का मतलब हाँ है, क्या है, याद है, ठीक है। सो यहाँ पर सिंपल सा आपको याद के लिए दोबारा कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है कि यस आई रिमेंबर, एक तो ये हो गया, आई डू। सो ऐसी चीज़ों में डू और डज ऐसे काम करते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ कि ही डज नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाता है, ठीक है, यहाँ पे डज का यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि भाई ही डज, सो ही डज का मतलब वो जाता है, ही गोज टू स्कूल, इसकी जगह मैंने सिंपल सा बोल दिया ही डज, ठीक। सो यस ऑफ कोर्स आई डू, हाँ बिल्कुल मुझे याद है। अब टर्म है विविडली का मतलब अच्छे से, स्पष्ट रूप से, क्लियरली, बिल्कुल, ठीक है। सो विविडली का यूज़ हम इस तरीके से करते हैं। सो हाँ बिल्कुल मुझे याद है अच्छे से, यस ऑफ कोर्स आई डू विविडली। अभी अगर आप सिंक में उल्टी कर रही थी, अब उल्टी करने के लिए ना वैसे तो हमें पता है वॉमिट, प्यूट, इनका हम यूज़ करते हैं, लेकिन एक प्रॉपर टर्म होती है थ्रो अप, ठीक है। थ्रो अप बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। थ्रो अप का मतलब होता है उल्टी कर देना, ठीक है। सो थ्रो अप भी आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल बहुत सही चीज़ है, ना ही कैजुअल में जाने की ज़रूरत है कि वॉमिट इसमें आएगा वो इसमें आएगा, आप थ्रो अप का यूज़ कर सकते हो। सो आप सिंक में उल्टी कर रही थी, यू वर वॉमिटिंग भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। कौन सा सेंटेंस है आपका, पास्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, डूअर कौन है आप, यू, मेन वर्ड आया वर, एक्शन क्या है उल्टी करना, सो थ्रो अप का यूज़ करा मैंने, सो थ्रो में आईएनजी लग जाएगा। यू वर थ्रोइंग अप इनटू अ सिंक, आप एक सिंक में, आप सिंक में उल्टी कर रही थी। अब बेसिकली सिंक का देखो मतलब होता है जैसे अब सिंक का डूबने के तौर पे हम लेते हैं जैसे सिंक, ठीक है। सो जो भी एक छोटा सा छेद होता है उसमें से पानी निकल रहा होता है, जैसे हमारे घर पे जैसे कप जिसमें बर्तन धोते हैं, सिंक, ठीक है, कि उसमें पानी भर जाता है तो वो डूबने की जगह वहाँ पर हमारे पास एक होता है होल जिसमें से पानी निकल जाता है। सो ऐसी टर्म को ही वहाँ पर सिंक का यूज़ किया जाता है। हमारे यहाँ पर सिंक बेसिकली बर्तन धोने वाली चीज़ें होती हैं, लेकिन वहाँ पर वो वॉश बेसिन्स जो होते हैं जो हम अलग अलग बोलते हैं उनको भी वो सिंक बोल देते हैं, ठीक है। सो यू वर थ्रोइंग अप इनटू अ सिंक, आप सिंक में उल्टी कर रही थी। आप मुड़ी और मैंने कहा ठीक हो जाएगा। पहला सेंटेंस है आप मुड़ी, ये कौन सा सेंटेंस है, ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट। मुड़ने को हम बोलते हैं टर्न अराउंड, ठीक है, टर्न अराउंड, ठीक। सो आप मुड़ी, कौन सा सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है आप, यू, मेन वर्ड डिड, एक्शन टर्न अराउंड, डिड छुपा टर्न में और वो टर्न बन गया, यू टर्न अराउंड, आप मुड़ी और मैंने कहा, ठीक है। और मैंने कहा, ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट है, और के लिए एंड लगा दिया, साइड में रख दिया, मैंने कहा। सो आई डिड से, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डिड छुपा से में और वो क्या बना, से की सेकंड फॉर्म सेड, एंड आई सेड, और मैंने कहा ठीक हो जाएगा, ठीक है। सो इट विल बी फाइन, एक तरीका तो ये हो गया। कौन सा सेंटेंस है ये फ्यूचर का सेंटेंस है, सिंपल, जिसके अंदर कुछ एक्शन नहीं है। सो ऐसी चीज़ों में विल बी का हम यूज़ करते हैं। सो इट विल बी फाइन, एक तरीका तो ये हो गया। अब मैंने बताया हुआ है कि विल का एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेट है इज गोइंग टू, एम गोइंग टू, आर गोइंग टू, ठीक है। ये हो गया आपके एक्शन वाले सेंटेंस में जहाँ पे विल का यूज़ करेंगे। अब अगर हम विल बी का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल पास्ट में सेम गोइंग टू बी का यूज हो जाएगा, मतलब इज गोइंग टू बी, एम गोइंग टू बी, आर गोइंग टू बी, इनका भी यूज हो जाएगा विल बी की जगह। सो इट विल बी फाइन, ये भी सही है, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या हो जाएगा, सो ये ठीक हो जाएगा। सो इट, फिर आया इज गोइंग टू बी, ठीक है, और गोइंग टू को मर्ज करके गोना, इट इज गोइंग टू बी क्या हो जाएगा, ठीक, फाइन। सो इट विल बी फाइन, इट इज गोइंग टू बी फाइन, दोनों सही हैं, ठीक। सो आप मुड़ी और मैंने कहा ठीक हो जाएगा, यू टर्न्ड अराउंड एंड आई सेड इट्स गोना बी फाइन, इट्स गोइंग टू बी फाइन, ठीक है। जब आप मुड़ी तो आपका काजल आपके चेहरे पर था,
ठीक है। सो जब आप मुड़ी, जब के लिए वैन लगाया साइड में रख दिया, आप मुड़ी, सेम सेंटेंस बनेगा पास्ट इंडेफिनिट का। डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है आप, यू, मेन वर्ड डिड, एक्शन क्या है मुड़ना, टर्न अराउंड, डिड छुपा टर्न अराउंड में टर्न अराउंड बन गया। व्हेन यू टर्न अराउंड, जब आप मुड़ी, आपका काजल आपके चेहरे पर था। ठीक है, ये कौन सा सेंटेंस है, ये सिंपल पास्ट है, इसके अंदर कुछ एक्शन नहीं है, सिर्फ हम एक स्टेट एक कंडीशन की बात बता रहे हैं। सो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या था। ठीक है, सो आपका काजल, योर मस्कारा, फिर मेन वर्ड आया वॉज, अब कहाँ था, पूरे आपके चेहरे पर, ऑल डाउन योर फेस। ठीक है, ऑल ओवर भी लगा सकते हैं, डाउन का यहाँ पर सेंस है कि काजल नीचे की तरफ ही बहेगा, तो ये इसलिए यहाँ पर डाउन का यूज हुआ। ऑल ओवर का मतलब आ जाएगा कि माथे तक भी होगा। ठीक है, कि मतलब पूरे चेहरे पर, ऑल ओवर का यूज वैसे चला गया। सो ऑल डाउन योर फेस का मतलब चेहरे पर नीचे की तरफ बह रहा था, इस तरह से। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, जब आप मुड़ी तो आपका काजल आपके चेहरे पर था। व्हेन यू टर्न्ड अराउंड, जो मस्कारा वाज ऑल डाउन योर फेस, आपके मुंह से लार निकल रही थी। ठीक है, सो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, ठीक है, या तो लार को यहाँ पर आप डूअर ले लो। ठीक है, कि कौन निकल रहा था, कौन बह रहा था, लार बह रही थी। ठीक है, सो यहाँ पे ड्रूल, ड्रूल का मतलब होता है लार। सो ड्रूल वॉज कमिंग आउट ऑफ योर माउथ। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया, ये हो गया आपका सिंपल, सॉरी ये हो गया आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस, कि ड्रूल वॉज कमिंग आउट ऑफ योर माउथ, कि डूअर मेन वर्ड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, डूअर कौन है, लार बह रही थी, लार आ रही थी, सो ड्रूल। ठीक है, फिर मेन वर्ड आया वॉज, एक्शन क्या है, आना, बाहर, सो कमिंग आउट ऑफ योर माउथ, मुंह से बाहर आ रही थी। दूसरा तरीका है, इसको आपने ऐसे बनाया, यू हैड ड्रूल। ठीक है, कि आपकी लार थी, यू हैड, तो ये सेंटेंस बना हैव वाला एक्शन लेकर, पास्ट इंडेफिनिट में। सो यहाँ पर हैव एक्शन है और हैव के अंदर डिड छुपा हुआ है, तो हैड बन गया। यू हैड ड्रूल, आपकी लार थी मुंह से बाहर आती हुई। अब कोई चीज़ होती हुई के लिए मैंने बताया वो आईएनजी लग जाता है। जैसे मैंने उसको क्रिकेट खेलते हुए देखा, सो आई सॉ हिम प्लेइंग क्रिकेट, कि वो खेल रहा था, मैंने देखा, सो आई सॉ हिम प्लेइंग क्रिकेट, कि मैंने उसको क्रिकेट खेलते हुए देखा। सो यू हैड ड्रोल, आपकी लार थी बाहर आती हुई, कमिंग आउट ऑफ योर माउथ, ये इस तरीके से बनाया। सो ड्रोल वॉज कमिंग आउट ऑफ योर माउथ, ये भी सही है। यू हैड ड्रोल कमिंग आउट ऑफ योर माउथ, ये भी सही है। सो आपके मुंह से लार निकल रही थी, यू हैड ड्रोल कमिंग आउट ऑफ योर माउथ, ये सेंटेंस इस तरीके से बना। सो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कॉमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।